नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन। व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन बाय पुलक प्रसाद। मुझे कभी कभी ऐसा होता है, बहुत कम बट फिर भी अक्सर होता है, जब से मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया है तब से ऐसा होता है कि कुछ ऐसा ज्ञान, ऐसी नॉलेज मिल जाती है, उसको पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है कि मेरा दिन सार्थक हो गया, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा दिन गया। मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मुझे कुछ और करना है। जैसे अच्छे से खाना खा लो तो पेट भर जाता है, ऐसे ही अच्छा ज्ञान मिलता है तो आपका मन भर जाता है, उसका एप्लीकेशन बाद में होता है। और मुझे लगता है इसी को कृष्ण कहते थे, कर्म का फल की चिंता मत करो अर्जुन, कर्म करो। तो ये वही कर्म है। नहीं तो ज़्यादातर हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि कर रहे हैं, थक रहे हैं, मन कर रहा है कैसे जल्दी से जल्दी काम ख़त्म हो जाए, फिर जाएं, आराम करें, टीवी देखें, फिल्म देखें। बल्कि इस टाइप की किताब पढ़ते समय तो मुझे फिल्में भी देखने का मन नहीं करता। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, उसको पढ़ने से पहले बता दूं, अगर मान लीजिए आप आज से कहीं जाएं, जयपुर जाएं, उदयपुर जाएं, वहाँ पर बहुत पुराने महल हैं, 400-500 साल पुराने महल हैं। उसके सीढ़ियाँ बड़ी छोटी छोटी हैं। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि जब उन लोग के ऊपर अटैक होता था तो उन लोग ढेर सारे एक साथ ना घुसे। वेरी गुड। वो जानबूझ के बनाया गया था ताकि जब अटैक करें तो ये लोग नीचे से। ऐसे नहीं पता चलेगा, कोई बताए तब पता चलेगा। जो लोग ठोकर खा चुके हैं उनके साथ बैठ करके उनका शिष्य बनना चाहिए। अब ये पॉइंट कंफ्यूज तो था मैं स्टॉक मार्केट के बारे में, बिजनेस के बारे में। जैसे बिल गेट्स बड़े कंफ्यूज थे तो उनके क्वेश्चंस का आंसर किसने दिया? बिजनेस के क्वेश्चंस का आंसर द ग्रेट वॉरेन बफे। हमारे पास कंफ्यूजन होता है लेकिन हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमको लगता है ये कंफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज की चैप्टर का तो नाम है द साइबेरियन सॉल्यूशन, बट आप गेस नहीं कर सकते किस इसके बारे में है। ये पूरा का पूरा सेक्शन 2 में चलेगा। सेकंड सेक्शन है बाई हाई क्वालिटी एट फेयर प्राइस। जो फर्स्ट सेक्शन हमने पढ़ा वो था अवॉइड बिग रिस्क। फर्स्ट सेक्शन था अवॉइड बिग रिस्क। इसको पढ़ते ही मैंने ये डिसाइड कर लिया कि जितना भी मेरे पास जितने भी अकाउंट्स हैं उसमें से एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट बना दिया कि ये पैसा यहाँ नहीं जाएगा। एक मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपए है तो उसमें से 1 लाख रुपए निकाल दिया। 9 लाख रुपए मैं नहीं लगाऊंगा इन्वेस्टमेंट में क्योंकि ये रिस्की है। अवॉइड बिग रिस्क्स। 1 लाख रुपए डूब जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 9 लाख रुपए नहीं लगाना है। ये इस फर्स्ट चैप्टर से मुझे समझ में आया। अब उस 9 लाख में जितने भी मुझे अच्छे अच्छे बुरे बुरे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं वो देखा जाएगा, लेकिन बुरे बुरे नहीं, अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़। और अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ भी ऐसा नहीं कि किसी भी रेट पर ले लेना है, उसको लेना है फेयर प्राइस पे। फेयर प्राइस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले सेक्शन 2 में क्या है थोड़ा सा बता रहे हैं। दिस सेक्शन डिस्क्राइब्स एंड यूजिंग एवोल्यूशनरी थियरी जस्टिफाइज आवर बाइंग फिलोसफी एट नालंदा। इस चैप्टर में हम आपको डिस्क्राइब करते हैं एवोल्यूशनरी थियरी के थ्रू, और हम जस्टिफाई करते हैं कि हम क्यों इस तरह से खरीदते हैं जैसे नालंदा पे खरीदते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वॉरेन बफे की फ़िलॉसफ़ी को इन्होंने अप्लाई किया थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली, सक्सेस हासिल की, उसके बाद उसको एकदम खूबसूरत, बहुत ही प्यार से समझा रहे हैं। तो फॉर मैनी इन्वेस्टर्स आइडेंटिफाइंग द राइट बिजनेस टू बाई एट द राइट टाइम इज़ ऑलमोस्ट ऑल देयर इज़ टू इन्वेस्टिंग। कह रहे हैं बहुत से इन्वेस्टर्स के लिए सही बिजनेस को सही समय पर अगर पकड़ लिया, मतलब एक टेस्ला है, एकदम शुरुआत के दौर में आपने पकड़ लिया एकदम सस्ते समय, बस यही है इन्वेस्टिंग। स्विच ऑन CNBC, ओपन फाइनेंशियल न्यूज़पेपर और रीड अ ब्लॉग एंड यू विल विटनेस अ लॉट ऑफ टाइम स्पेंट एंड इंक स्पिल्ड ऑन कंपनीज टू बाई। हमारे नासिम तालिब को बिल्कुल पसंद नहीं है न्यूज़पेपर्स, अखबार नहीं पसंद है। मैं भी अखबार का फ़ैन नहीं हूँ। अखबार की वजह से मेरा एक
प्लॉट 6 लाख रुपए बर्बाद हो गया। तो कहते हैं आप टीवी चालू करिए, CNBC चालू करिए, न्यूज़पेपर देखिए, कोई ब्लॉग पढ़िए और वहाँ पर ढेर सारा टाइम खर्चा हो रहा है, बातें हो रही हैं, बताएंगे कि कौन कौन सी कंपनीज आपको ख़रीदनी चाहिए। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। कहते हैं अच्छी चीज़ नहीं है, ये बदकिस्मती वाली चीज़ है। As we have already seen in section 1, not buying is an equally if not more important skill. हमने पहले देखा कि नहीं खरीदना भी इम्पॉर्टेंट स्किल है। इसको ऐसे समझिए कि दुनिया एक बहुत बड़ा सा जंगल है जहाँ पर हर पेड़ पे फल हैं और हर पेड़ पे हंटर है। कहीं शेर बैठा है, कहीं कोई बड़ा जानवर बैठा है, और जैसे आप फल तोड़ने जाएंगे शेर आपको खा जाएगा। और हाँ, उसी में से कुछ पेड़ तो ऐसे हैं जिसमें नकली फल हैं। अब क्या करेंगे? अपनी जान हथेली में लेके जाएंगे उस पेड़ में से फल खाने, और उसी चक्कर में ख़त्म। कल इन्होंने बड़ा अच्छा वीडियो बना के डाला है, बहुत प्यारा वीडियो है। एक छोटा सा हिरन का बच्चा पानी पी रहा है, पानी पी रहा है, पानी पी रहा है, पानी पी रहा है, पानी पी रहा है। 10, 15, 20 सेकंड, 30 सेकंड हो गए, पानी पी रहा है। तब तक से खूब जोर से एक मगरमच्छ आया कच करके खाने के लिए, अरे पीछे मुड़ गया, बच गया, बच गया। हिरण है भाई, उसके करोड़ों साल से उसके माँ बाप ने उसको सिखाया जान पहले बचाओ, भले प्यास पूरी ना हो। बल्कि पीते पीते भी वो पीछे हो रहा था। उसके पैर एकदम सही, एकदम पोजीशन पे थे कि आए पीछे भाग जाऊंगा। हाँ, हम लोग जब वॉक करते हैं, मैं और बड़ी मम्मी पीछे आज वॉक कर रहे थे, तो कहीं गाय आई या कहीं पर 3-4 लोग वॉक कर रहे हैं, तो हम लोग वॉक करते करते अगर गाय है तो वहाँ से मुड़ करके पीछे चले जाते हैं। 4 औरतें जा रही थी तो उनको वॉक करते करते उनके पीछे की तरफ हम जा रहे थे, वो लोग धीमे धीमे चल रही थी, तो हमको लगा हम तो वॉक ही करने गए हैं, ज़रूरी है इनको पास करना। हम मुड़ करके पीछे चले आए। हर जगह पर आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मैं कैसे जनों का समझूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात है। मैं सोच रहा था कि ये बहुत बड़ी बात है और मैं इसको प्रूव नहीं कर सकता। अगर कोई कहे सबूत दीजिए तो मैं सबूत नहीं दे सकता। बड़ी बात यह है कि मैं दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट हैप्पी पर्सन हूँ। मैं इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा खुश लोग हैं उसमें से एक हूँ मैं। अब कैसे प्रूव करूँ मैं? मुझे खाने की कमी नहीं है, सोने के लिए AC मिल जाता है, कुछ काम होता है तो अनुज खड़े रहते हैं, श्रवण खड़े रहते हैं, मेरे बच्चे मेरी बातें मानते हैं, कभी कभी बच्चे खाना बना के खिला देते हैं, वाइफ इतनी अच्छी है, और इसके साथ साथ मरने की भी तैयारी कर रखी है हम लोगों ने। मरे तो गए, वहाँ पर सीधे काउंसलिंग हो जाएगी, हीलिंग हो जाएगी, सब परफेक्ट चल रही लाइफ। अब इस चीज़ को कोई प्रूव करे। कभी कभी मैं सोच रहा था मैं लास्ट रोया कब हूँ? रोया ही नहीं बहुत टाइम। ये इनके साथ थोड़ा सा रोना हुआ था बीच में। बोलिए बड़े पापा आप रो क्यों रहे हैं? एक दिन बोला था तुमने, हमारी कुछ बहस वहस हुई थी बस। अच्छा, हाँ। मुझे दुख नहीं हुआ है बहुत दिनों से, क्योंकि मैं अलग से कुछ खुशी की तैयारी नहीं करता हूँ कि मुझे खुशी चाहिए, इस तरीके से चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती है। एक प्रॉब्लम आई, चली गई तो खुशी। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि अब मुझे जो इन्वेस्टमेंट की किताब आप कह रहे थे कि सर ये हमारे लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी नहीं है। आज मैंने एक हिसाब किताब लगाया है कि अगर 1 करोड़ रुपए मार्केट में लगाता हूँ मैं, 1 करोड़ रुपए, और 30% रिटर्न मिलता है मुझे, जो कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। 1 करोड़ को अगर बैंक में रख देते हैं, ब्याज रखते हैं तो 6 से 7% मिलता है, मतलब 1 साल में 6-7 लाख रुपए मिलेगा। 30% ब्याज मिलता है, मतलब 30 लाख रुपए मिलेगा। तो अगर मैं नौकरी करता हूँ तो 30 लाख रुपए कमा सकता हूँ, लेकिन 1 करोड़ रुपए लगा करके मार्केट में 30 लाख कमाना ये बड़ा महंगा काम है। लेकिन वो अभी मेरा बजट नहीं है। मेरा बजट किस चीज़ का है? एक किताब की जानकारी को पढ़ करके खुश होना। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अच्छे मौसम में छत पे सो गए, ठंडी हवा चल रही है, वही खुशी है। गर्मी में ठंडी हवा कितनी खुशी है।
तो मेरे लिए ये जानकारी, जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, ये ठंडी हवा है, मालूम पड़ गया बस। और फिर इसका एक बनता है रिजल्ट, कर्म का फल बनता है। कृष्ण के दोस्त थे अर्जुन, और उनकी बात करके मुझे पता है कि अर्जुन कृष्ण के बारे में ठीक वैसे ही सोचते थे जैसा मैं अब पुलक प्रसाद के बारे में सोचता हूँ, या मैं डॉक्टर सहर के बारे में सोचता हूँ। अभी बड़ी अच्छी किताब हम लोग के हाथ में आई है, डॉक्टर सहर की बायोग्राफी है, जर्मन लैंग्वेज में है, इसको पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा मैं कंप्यूटर से, और मैं पढ़ूँगा, मैं खुश हो जाऊँगा। और फिर उसका एक असर होता है, क्योंकि जब पहली बार ज़नोगा पढ़ा था मैंने, तो मैं ये थोड़ी सोच के पढ़ रहा था कि उसके ज़रिए मैं अपनी यूट्यूब चैनल बनाऊँगा, लोगों को पढ़ाऊँगा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, डिप्रेशन में से निकल जाएगा मेरा भाई और मैं, ढेर सारी चीज़ें हुई। तो हर एक कर्म का अपना एक असर बनता है। मैं आज उसको बता रहा था नंदिनी को कि जब भी हम कुछ काम करते हैं तो उस काम से या तो हमको स्ट्रेस मिलता है या फ्रीडम मिलती है, आनंद मिलता है। तो ये काम आनंद के लिए करें, किसी फल के लिए ना करें। देखिए ये जानकारी हमको क्या आनंद देती है। मैं फिर से कहूँगा, ये सब चीज़ें लोग कर पा रहे हैं, इसी फिलॉसफी को फॉलो करके हमारे वॉरेन बफेट वही रिजल्ट पा रहे हैं। लेकिन आप ये उम्मीद मत करिएगा। आप क्या उम्मीद करके चलेंगे यहाँ पे? नॉट बाइंग नॉलेज ऑफ, नॉलेज का, ज्ञान का आनंद, ज्ञान का फल नहीं। फल अपने आप आएगा। बीज लगा दिया, ज्ञान भी ऐसे ही आपका ज्ञान का बीज लग गया। अब वो पौधा कब बनेगा, पेड़ कब बनेगा, वो ईश्वर की मर्जी है। अगर इस एटीट्यूड से चलेंगे तब तो ये पूरी जानकारी आराम से पेशेंटली सीख लेंगे, नहीं तो जल्दबाजी में रहेंगे। और मैंने बताया ना, जल्दबाजी में लोगों के किले में घुसोगे तो क्या होगा, अटैक हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। बल्कि आज जब मैं वो पढ़ रहा था कॉफी का इन्वेस्टिंग, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो जब कह रहा था कि अगर कोई लो ROCE और हाई ROCE की बात हो रही थी, तो लो ROCE में 6% बोल रहा था और हाई ROCE में 18% बोल रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, जब आप 1 लाख रुपए लगाओगे तो उसमें 6,000 रुपये मिलेगा, इसमें 18,000 रुपये मिलेगा। फिर इसने बताया कि स्टॉक मार्केट में चीजें कंपाउंड होती हैं, इसलिए लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं स्टॉक मार्केट बजाय FD के। लेकिन वही जगह आप रिस्क लेकर के चल रहे हो, वो रहेगा। हाँ। तो ढेर सारे कंपनीज हैं जिसके बारे में आप सुनते रहेंगे, इसको खरीदो, उसको खरीदो। ये अच्छी खबर नहीं है, ये खराब खबर है। तो एक इम्पॉर्टेंट स्किल ये भी है कि क्या क्या चीज़ें हम ना करें। देयर इज़ ऑल्सो अ प्रोफाउंड कनंड्रम अबाउट द बाइंग स्ट्रैटेजी एडवोकेटेड बाई मोस्ट फंड मैनेजर्स। बोलते हैं एक बहुत गहरा कनंड्रम है। कनंड्रम मतलब कन्फ्यूजन, कि किस तरह से आप खरीदें। कोई आदमी फंड है, आपके पास 100 करोड़ का फंड है, तो उससे कैसे आप पैसा लगाएं मार्केट में। Everyone seems to spout the exact same philosophy as this section topic. इस सेक्शन में जो हमने आपको बताया, एक ही बात बता रहे हैं। इस पूरे सेक्शन में 7 चैप्टर में एक ही चीज़ बताएंगे, बाई हाई क्वालिटी एट अ फेयर प्राइस। जब भी आपको स्टॉक खरीदें, आप लोगों के लिए खास तौर से, मान लीजिए अभी आपके लिए नहीं है, कभी तो आपके लिए होगा। और हाँ, अपने आप को ऐसे मत देखिए कि मैं स्वार्थी हूँ। ऐसे देखिए कि मान लीजिए ज़नोविले बन रहा है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो जब भी आप कोई ज़मीन खरीदते हैं, कोई कपड़ा खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो आप क्या करते हैं, बाई हाई क्वालिटी एट अ फेयर प्राइस। आप ले आए ताजमहल का चाय की पत्ती मेरे ख्याल से 600 रुपये की थी, तो रिम्पी ने कहा नहीं, उसको सस्ता ले आओ, उसको वापस करो। खैर फिर वापस नहीं किया था उन्होंने, बट वो कहती हैं हमेशा अच्छा सामान लाओ लेकिन फेयर प्राइस पे। ऐसे भी चाय की पत्तियां हैं जो 2,000 रुपये किलो मिलता है, प्रीमियम है, बहुत बहुत महंगे हैं। तो हम लोगों को देख के चलना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हमारे लिए फेयर प्राइस है। फेयर प्राइस मतलब हमारे हिसाब से सही है। हम कचरा भी नहीं खरीदेंगे, हम बहुत अच्छा भी नहीं खरीदेंगे, लेकिन फेयर प्राइस की चीज़ खरीदेंगे। फेयर अब अलग अलग लोगों के लिए अलग होता है, लेकिन फिर भी दिमाग में रखना है चीज़। बोल रहे हैं जहाँ जिस आदमी से भी पूछोगे तो यही बोलेंगे, अच्छा क्वालिटी का स्टॉक खरीदो और फेयर प्राइस पे। फेयर मतलब सही, हाँ, सही दाम पे, ना महंगा ना सस्ता,
जैसे मार्केट में फेयर प्राइस में कपड़े मिल जाते हैं। जैसे ये किताब, ये दुनिया में इस समय एक ही किताब है, पता है आपको? अच्छा, ये किताब मुझे जर्मनी से डॉक्टर सहर के साथ रहने वाली एक लेडी ने भेजा है कुरियर करके। इसलिए इसकी कीमत अगर मुझे शायद 10,000 रुपये भी देना पड़ता तो मैं दे देता। अभी इसको मैं ट्रांसलेट करूँगा और इसको पब्लिक कर प्रिंट करके इसको हम निकालेंगे भी मार्केट में। मैंने निकाला इसको। मुश्किल ये है कि जर्मन भाषा में है, इसको अंग्रेज़ी में करना पड़ेगा, उसमें टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए मुझे 10,000 भी फेयर प्राइस लगेगा। लेकिन जो किताब मार्केट में अवेलेबल है, जैसे आज ये किताब आई है, ये है कितने की? कुछ 650 की आई है। थोड़ी महंगी है लेकिन फिर भी मैं इसको खरीद लूँगा। पुलक प्रसाद की किताब हमने खरीदी है 500 रुपये की, ये फेयर प्राइस है। बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो नेट पर 50,000 रुपये की हैं, हम नहीं खरीदेंगे। कह रहे हैं सभी लोग यही कहते हैं। आई चैलेंज यू फाइंड मी वन फंड मैनेजर हु प्रोफेसेस टू बाई पुअर क्वालिटी बिजनेस एट हाई प्राइस। कहते हैं मैं आपको चैलेंज करता हूँ, एक ऐसा आदमी बताइए फंड मैनेजर जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है और वो आपको ही कहेगा महंगा सामान खरीदो और ख़राब सामान खरीदो। कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो आपसे कहेगा अच्छा स्टॉक मत खरीदना और सही कीमत पे तो खरीदना ही मत, महंगा ही खरीदना? कोई मिलेगा? नहीं, सब लोग यही कहते हैं। सब लोग ही कहते हैं। तो फिर सवाल ये है कैसे आप पहचानेंगे हमारे साथ? सब लोग तो यही कहते हैं ना कि अच्छा धंधा लो और नहीं, अभी देखो बताऊं, मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ क्या है। जो मैंने सबसे पहली प्लॉट ली थी लखीमपुर में, वही जिसमें आप अभी बाउंड्री करवाएंगे शास्त्री नगर की, वो मैंने खरीदी थी 10 लाख रुपए का, 200 रुपये स्क्वायर फीट, 5,000 स्क्वायर फीट 10 लाख का लिया। वो महंगा था। और जिस आदमी ने मुझे वो खरीदवाया था, इतना गलत चीज़ उसने मुझे समझाया। वो कहता है सर ज़मीन का रेट कभी भी महंगा नहीं होता। हर प्लॉट को दिखाने के समय वो यही बात कहते थे, ज़मीन का रेट कभी भी महंगा नहीं होता, जिस भी रेट पर लो बाद में बढ़ जाएगा। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। मैंने यहीं आवास विकास में ज़मीन देखी थी, इसी प्लॉट को देखा था, इसी आसपास के प्लॉट को 1,400 रुपये पर स्क्वायर फीट 10 साल पहले। 10 साल पहले। अब लिया इसको मैंने कितने में? 2,000 रुपये में। इस वाले को, इस वाले को 2000 10 साल पहले देखा था 1,400 का। तो 1,400 का देखा, 1,000 का देखा, ऐसे ढेर सारे प्लॉट देखे। कम से कम मैंने 50 प्लॉट देखे, 1,400 से लेकर 1,000। और फिर जब वो प्लॉट देखा जो हमने खरीदा, वो कितने का था? 200 रुपये का। मैंने कहा यार ये तो सस्ता मिल रहा है, लूट लो। लूट लिया, हमने ले लिया। लेकिन उस प्लॉट की कीमत 50 रुपये स्क्वायर फीट भी नहीं थी। वो प्लॉट असल में बिकना चाहिए था बीघे के रेट से। अगर 5,000 स्क्वायर फीट को 200 के रेट से लेते 10 लाख हुआ, तो कितने का हुआ एक बीघा? 10 लाख रुपए बीघे से भी महंगा हो गया। और वहाँ पर अभी तक 5 लाख रुपए बीघा नहीं मिल रहा है। अगर आपको खरीदना हो, 5 लाख रुपए बीघा भी कोई नहीं दे रहा है उसको बेचने के लिए। तो हुआ क्या, मैंने एक महंगी प्लॉट ले ली। मुझे आइडिया नहीं था फेयर प्राइस का। किसी भी चीज़ का फेयर प्राइस क्या है जब तक आप, फिर मैंने अपने आप को बताया कि अब भैया मैं ज़मीन नहीं खरीदूंगा, मैं खाली एक ही काम करूंगा, अगले 1 साल तक ज़मीनें देखूंगा, 50 ज़मीनें देखूंगा। अभी भी मैं और रिम्पी कभी कभी जाते हैं, कोई आदमी बोलता है बड़ी अच्छी ज़मीन देख लीजिए, खरीद लीजिए, तो मैं जाता हूँ। किस लिए? देखने के लिए और आइडिया लगाने के लिए कि इस समय मार्केट का रेट क्या चल रहा है, फेयर प्राइस क्या है। कि कोई आदमी नहीं कहता कि महंगा खरीदो और ख़राब खरीदो। देन वाई डज द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स वेरी सो वाइडली? जब हर आदमी यही कह रहा है कि अच्छा सामान खरीदो, ठीक रेट पे खरीदो, तो इतने अलग अलग प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा लगाने वाले लोग हैं, अलग अलग पैसा कमाते हैं। जब सब लोग यही बात मानते हैं कि सस्ता खरीदो, अच्छा खरीदो, तो कोई पैसा बनाता है, कोई पैसा नहीं बनाता। ऐसा क्यों? वन रीज़न, नॉट द ओनली वन बट अ क्रूशियल वन, is that our community has wildly different opinions of meaning of high quality and fair। बोलते हैं एक वजह है, एक वजह है कि क्यों वैरन बफेट जैसे लोग बहुत पैसा कमाते हैं और बाकी लोग नहीं कमाते। ये एक खाली वजह नहीं, वजह तो बहुत है, लेकिन ये वजह बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वजह वही है, उस आदमी के लिए शायद लगता होगा 200 रुपये स्क्वायर फीट कुछ भी महंगा नहीं है। और मैं आपको बताऊँ, उस प्लॉट को मुझे खरीदवाया उस आदमी ने और ख़ुद भी लिया
1 महीने बाद बोलता है कि सर आप खरीद लीजिए इसको, मुझसे खरीद लीजिए, 5,000 उन्होंने लिए, 5,000 मैंने लिए। मैंने कहा मुझे नहीं खरीदना। फिर 1 महीने बाद बोलते हैं ले लीजिए, पैसे की ज़रूरत है। मैंने कहा मुझे नहीं लिए। फिर साल भर बाद समझ में आया, जब मैंने बेचना शुरू किया, मैंने कहा यार वो मुझे बेच रहे हैं। जब मुझे बेच रहे हैं इसका मतलब अच्छा कुछ उनको पैसे की ज़रूरत होगी, लेकिन क्या रेट मिलेगा। तो मैंने बेचना शुरू किया। मैंने एक आदमी को लगाया कि तुम इसको बेचो। बोलते सर इसको मैं नहीं बेच सकता, आप 200 में लिए हैं, मैं इसको 100 में भी नहीं बेच सकता। फिर मुझे समझ में आया कि ये प्लॉट, उस आदमी का प्लॉट तो नहीं खरीदूंगा मैं। बहुत बार, मुझे कम से कम 50 बार वो आदमी बोल चुका कि आप ले लीजिए, जिस रेट पर आपने खरीदा है उसी रेट पर ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, 10 लाख रुपए में तो कतई नहीं लूँगा मैं लूँगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो रोड ही नहीं है। हम लोग को बाइक ले जाना हो बाइक नहीं ले जा सकते, पैदल जाना हो पैदल जाने में दिक्कत होती है हम लोगों को। कह रहे हैं लोग मार्केट में इसलिए पैसा नहीं बना पाते। एक इम्पॉर्टेंट वजह यही है, बहुत इंपॉर्टेंट वजह है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं हाई क्वालिटी और फेयर क्या होता है। जैसे एक तेल, नारियल का तेल सर में लगाने वाला, वो कितने का आप ले लेंगे? एक डब्बा कितने का ले लेंगे? महंगे से महंगा आप कितने का लेंगे? 100 रुपये का। आप कितने का लेंगे करीमा? 100 का। मैं भी 100 का लूँगा। लेकिन मान लीजिए कोई बहुत अच्छी ब्रांड आई है, उस तेल को लगा के पक्का है कि आपके लंबे बाल हो जाएंगे, और उसका अगर चेहरे पे लगाएंगे तो चेहरा गोरा हो जाएगा और मुहांसे ख़त्म हो जाएंगे। तो कितना लगा सकते हैं आप? मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? ब्यूटी प्रोडक्ट आप 100 देंगे, आप कितना देंगी? 350-400। 4 गुना रेट बढ़ गया। ये है, कह रहे हैं मार्केट में अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन है। इनके लिए 400 का तेल भी महंगा नहीं है और मेरे लिए 100 का भी महंगा है। मैं जब अभी शर्ट बनवाने गया था तो ऐसे ही शर्ट मैंने देखा रेडीमेड, बैंक के बगल में दुकान थी। मैंने पूछा कितने का है, तो उसने कहा 1300 रुपये का। मैंने कहा स्टार्टिंग बताओ, शुरुआती। तो बोलते 1200-1300 का। मैंने कहा डिस्काउंट में कितना मिल जाएगा? बोलते आपको कितने में चाहिए, आपका बजट कितना है? मैंने कहा मेरा बजट छोड़ो, तुम बताओ कितने का दोगे। मुझसे पूछता रहा, मैंने बताया नहीं। बोलता हमारा स्टार्टिंग ही 1200-1300 से। मेरे लिए वो महंगा था, मैंने नहीं लिया। मैंने जाकर मार्केट में 400-500 का एक शर्ट पीस लिया और शायद 200 का एक सिलाई होगी, 700 की बन जाएगी। वो मेरे लिए सस्ता है या फेयर प्राइस है। कह रहे हैं मार्केट में जब भी कोई आदमी किसी कंपनी को खरीदता है, उसको लगता है ये अच्छी क्वालिटी का है यार, 400 का भी मिलता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा है ये, ले लो। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रेट, फेयर प्राइस है। नहीं समझ में आ रहा है? अब अगर मान लीजिए कोई चीज़ 100 की है और वो बढ़ के 400 हो सकती है, तो मैं उसको अपने पैसे को 4 गुना कर लूँगा। लेकिन किसी आदमी के लिए अच्छी कंपनी है और 400 के लिया और वो 400-1600 नहीं होता है, तब तो पैसा बनाएगा ही नहीं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्टॉक की बात हो रही है, तेल की बात नहीं हो रही है कि सर में लगाना है। वो तो हम सर पे लगा लेंगे, लेकिन यहाँ तो बेचना है आपके स्टॉक को। आप कहेंगे नहीं मैंने तो इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ किया है, एप्पल प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इसका तो स्टॉक महंगा भी मिले तब भी ले लो। तो आप एक समझदार इन्वेस्टर की तरह काम नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं अलग अलग लोग, हाई क्वालिटी और फेयर, इसके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, इसलिए सबके सब मार्केट में पैसा नहीं बना पाते। आई विल क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स एज दे अप्लाई एट नालंदा। कहते हैं आगे चल के इन दिस सेक्शन विथ मेनी एवोल्यूशनरी थियरी एलिमेंट्स एज बैकड्रॉप, आई विल क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स एज दे अप्लाई इन नालंदा। हम लोग ढेर सारी अलग अलग एवोल्यूशनरी थियरी बताएंगे कि कैसे कौन सी प्रजाति जिंदा हुई, बची, बढ़ी, और वहीं पे आपको हम समझाएंगे हाई क्वालिटी और फेयर इसका क्या मतलब होता है नालंदा में। आई विल डिस्कस व्हाट वी बाय इन चैप्टर 2 and 4 एंड हाउ वी बाय इन चैप्टर 5 and 7। हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से स्टॉक हम खरीदते हैं चैप्टर 2 और 4 में, और कैसे कैसे खरीदते हैं चैप्टर 5 और 7 में। पहले शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन इन साइबेरिया। आइए साइबेरिया के बारे में पहले शुरुआत करते हैं।